सिख लोग देवताओं में विश्वास नहीं करते, कोई देव मंडल है या फरिश्ते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म में ऐसे लोग थे जो धर्म को उबारना चाह रहे थे कि किसी तरह से हमारा धर्म जो बिल्कुल मुसलमान भी नष्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि ब्राह्मणों ने जात पात इतनी बढ़ा दी थी, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये कर दिया उस ज़माने में। और यहाँ तक कह दिया कि शूद्र के सामने अगर वेद पढ़ा जाए तो शूद्र के कान में गरम गरम कुछ चीज़ डाल देनी चाहिए जिससे कि उसके कान बंद हो जाएं। अगर शूद्र कोई वेद का मंत्र उच्चारण करता है तो उसकी जिब्या काट देनी चाहिए शूद्र को। तो ऐसा जब पाखंड होता तो उस शूद्रों ने कहाँ शरण ली। अब तक हिंदुस्तान के अंदर एक ही धर्म था, हिंदू धर्म। कहाँ जाएं? जिनका बहिष्कार हो गया वो कहाँ जाएं? हुक्का पानी भी बंद हो गया। तो भटकने वाले लोगों को कोई सहारा नहीं मिलता था। जो लोग बौद्ध बन गए हिंदू धर्म छोड़ करके, ख़ास तौर से जो छोटी जाति के लोग थे वो बौद्ध बन गए। और बौद्ध बनने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो ब्राह्मणों के बनाए हुए विधि निषेध थे उनको तोड़ दिया। ये लोग ऐसे थे जो चमड़े का काम करते थे। कोई गाय मर गई तो उसका चमड़ा इन्होंने उखाड़ दिया, उससे तो जूते बनाने शुरू कर दिए और चीज़ें बनाने शुरू कर दी। पानी भरने के लिए बड़ी बड़ी डोल चीज़ होती हैं वो जिससे सिंचाई करते थे वो बना दें। लेकिन जो गऊ का मांस होता था मरी हुई का, उसको इन्होंने खाना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्राह्मणों ने यह हालत कर दी थी, गरीबी बहुत तंगी हो गई थी इनके ऊपर। तो उसका फ़ायदा हुआ कि इधर से तो ब्राह्मणों ने इनको निकाल दिया धक्के मार करके, और उधर से जो मुसलमान थे वो तैयार खड़े थे, वो तलवार लेकर पहुँचे कि या तो इस्लाम स्वीकार कर लो। तो इन गरीब लोगों का कोई सहारा नहीं था, तो इन्हें रास्ता दिखाई दे गया। पहला अकेला हिंदू धर्म था, कहाँ जाएं। अब इन्हें रास्ता दिखाई दे गया कि हमारी भी रक्षा करने वाला कोई आ गया है। अगर ब्राह्मण लात मार के हमें निकाल रहे हैं तो हम जा कर के इन्हीं ब्राह्मणों के मंदिर तोड़ेंगे। जो नए मुसलमान थे, न्यू मुस्लिम लोग थे, उन्होंने ज़्यादा विध्वंस किए मंदिर बजाय उनके जो पुराने लोग थे। वो भी करते थे, लेकिन वो इसलिए करते थे कि मंदिरों की दौलत से हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, हम अपनी सेनाओं का खर्चा निकाल लेंगे, अपने घर का और चीज़ों का खर्चा निकाल लेंगे। लेकिन ये जो थे, जो नए मुसलमान बने थे, ये इसलिए मंदिरों को तोड़ते थे कि जिन्होंने हमें धक्के मार के निकाला है उनसे हम बदला लेने का यही तरीका है। हम मुसलमान बन गए तो हमारे पीछे राज्य की बड़ी भारी शक्ति खड़ी हो गई। अब हमारा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते ब्राह्मण, और हमारे पीछे राज शक्ति खड़ी है। मुसलमान को अगर किसी ने उंगली उठाई तो उसकी उंगली काट दी जाएगी। राजसत्ता खिलजियों के ज़माने में तो ऐसा ही हुआ कि मुसलमानों पर आपत्ति उठाने वालों के सिर काट दिए जाते थे। तो इसलिए एक सहारा मिल गया उनको, जो छोटी जाति के लोग थे जिनको निकालते थे, कि अब उन्हें सहारा मिल गया, वो जाके चले गए। तो हिंदू धर्म इस दृष्टि से भी कमज़ोर होना शुरू हो गया। गुरु नानक देव जी ने उनको भी वापस बुलाया, हृदय से लगाया। गुरु नानक देव जी ने कहा कि इनको लोगों को, मानव को जाति के आधार पर उससे घृणा मत करो। अगर आप कहते हो कि उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, तो हम वाणी देते हैं, हमारी वाणी, जो भी हम वाणी बोलेंगे उसे पढ़ने का उसे पूरा अधिकार होगा। हमारे सत्संग में बैठने का उसको अधिकार होगा। हम मंदिर में नहीं जाएंगे, हम अपने अलग बैठने के सत्संग बनाएंगे। गुरुद्वारे तो बाद में बने, गुरु नानक देव जी के 5वें गुरु ने बनाने शुरू किए गुरुद्वारे तो, लेकिन सत्संग उनके शुरू हुए थे उस समय। तो हमारे सत्संग में आके बैठेंगे। तो उनको बड़ा सहारा मिल गया उन लोगों को, और हिंदू धर्म कमज़ोर होना शुरू हो गया। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि हमारे धर्म को मुक्ति दिलाने वाला कौन आएगा। तो उन्हें भी ये लगा कि अब एक आदमी जो बाबर के ख़िलाफ़ बोलने वाला आ गया है, वो ज़रूर हमारे समाज में कुछ ना कुछ सुधार करेगा। इसलिए क्या हुआ कि जब गुरु नानक देव जी जगह जगह गए, पहले नाथों से उनकी टक्कर हुई। नाथों को उन्होंने गोरख हटड़ी, जो उनका सबसे बड़ा अड्डा था पंजाब में, वहाँ गोरख हटड़ी में जाके कई शास्त्रार्थ हुए,
और उन्होंने नाथों को बिल्कुल ये निस्तेज कर दिया कि तुम्हारा मार्ग जो है, जिसको तुम अपना हठ योग कह रहे हो, जो भी कह रहे हो, वो बड़ा हीन मार्ग है, हम आपको सही मार्ग बताएंगे। तो ऐसे लोगों को भी सुधार करने के लिए गुरु नानक देव जी जगह जगह गए, बड़ी यात्राएं की गुरु नानक देव जी ने। अब उनके जन्म से ही उनके अंदर ये ईश्वर ने एक प्रताप डाल दिया था, भगवान की तरफ से उन्हें तेज मिला था कि उन्होंने निर्णय समाज को, मरे हुए समाज को जिंदा करने का एक उनके अंदर भगवान ने तेज भर दिया था। ईसा मसीह को ही दी थी ये पावर भगवान ने, और किसी को नहीं दी थी। ईसा मसीह जो थे उन्हें ये पावर दी थी कि जब वो खड़े होते थे, कहीं जाते थे, कोई आदमी कोढ़ ऐसी बीमारी थी जिससे कोई आदमी इलाज नहीं, दुनिया में कोई इलाज नहीं था कोढ़ का, तो कोढ़ से कोई आदमी मर गया और वो रो रहे हैं उसके घर वाले, ईसा मसीह जाते थे, आवाज़ लगाते थे, कुम बाज़निल्लाह, अल्लाह का हुक्म लेकर आया हूँ मैं, तुम खड़े हो जाओ, ज़िंदा हो जाओ। तो जैसे ही वो कहते थे, मुर्दा जो है खड़ा हो जाता था, ज़िंदा हो जाता था, ईसाई बन जाता था, उनका चेला बन जाता था। उन्होंने तो केवल आदमियों को ज़िंदा किया। गुरु नानक देव जी को कोई ईश्वर पर ब्रह्म ने, अकाल पुरुष ने गुरु नानक देव जी को जो दिया, वो एक आदमी को जिंदा करने का अधिकार नहीं दिया, बल्कि सारे समाज को, पतित समाज को, मरे हुए समाज को जिंदा करने का उन्हें अधिकार दे दिया कि जहाँ तुम जाओगे, अपनी वाणी बोलोगे, जो निस्तेज पड़े हुए लोग हैं, मरे हुए लोग हैं, वो भी जाग जाएंगे। तो इसलिए गुरु नानक देव जी ने सारी जहाँ जहाँ यात्राएं की, उनको उदासियाँ कहते हैं। 4 उदासियाँ उनकी बड़ी मशहूर हैं। कुछ उदासियों में उन्होंने भारत के तीर्थों में गए, कुछ में बौद्धों के तीर्थ में गए, कुछ में जैनियों के तीर्थ में गए, और कुछ में वो बाहर विदेश में जाके मक्का और मदीना तक, काबा तक गए, बगदाद में गए। तो इस तरह से जो 4 उदासी हैं, उनमें एक ही काम किया उन्होंने, पाखंड का नाश करो और सच्चे धर्म का उपदेश दो। सच्चा धर्म जो है ये ईश्वर की तरफ ले जाने वाला, परमात्मा की तरफ ले जाने वाला, वो आत्मा का उत्थान करने वाला धर्म है। और ये जो कर्मकांड का धर्म है, जिसमें कर्मकांड के द्वारा पाखंड फैलाया जा रहा है, ये पतन का धर्म है। ये चूँकि जन्म से ही उनके अंदर भगवान ने शक्ति बढ़ी थी, तो 9 साल के जब वो हुए तो उनके बाप ने कहा कि हमारे यहाँ यज्ञोपवीत होना चाहिए। ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत 5 साल में हो जाता था, क्षत्रियों का 8 या 9 साल में होता था, क्योंकि ये खत्री थे। खत्री का ही पंजाबी शब्द अपभ्रंश खत्री हो गया। तो जो ब्राह्मण इनका जो था, कुल ब्राह्मण, कुल पुरोहित इनका, वो जब यज्ञोपवीत लेकर के आया और गुरु नानक देव जी को कहा कि यज्ञोपवीत पहनने के लिए तैयार हो जाओ, तो उन्होंने हाथ जोड़ के उस ब्राह्मण से कहा कि तुम जो ये धागे लाए हो, यज्ञोपवीत लाए हो, मैं अगर इनको धारण करूँगा 2-3 दिन, तो मेरे शरीर का मैल भी लगेगा इसमें, पसीना भी लगेगा इसमें, तो 4 दिन में ही मैला हो जाएगा ये। तो तुम मैल चढ़ाने आए हो या मैल का नाश करने आए हो? ब्राह्मण का काम तो यह है कि मल का नाश करे। जो मैल छा गया है, हमारी आत्मा पर छा गया है, दिमाग पर छा गया है, बुद्धि पर छा गया है, उस मैल को नाश करे ब्राह्मण। और तुम ये ऐसी चीज़ ले आए हो। कहने लगे फिर ये धागे अगर टूट गए तो मुझे नया यज्ञोपवीत भी पहनना पड़ेगा। तो जो विनाशकारी चीज़ है, जो नष्ट होने वाली चीज़ है, वो मेरी आत्मा को नष्ट होने से कैसे बचाएगी? जब आत्मा अविनाशी है तो उसको बचाने वाली चीज़ भी अविनाशी होनी चाहिए। तो ये जनेऊ जो है, ये जब पुराना हो गया तो बदला, तुम इसे बदलोगे, कहोगे इस पुराने जनेऊ को उतार दो, नया जनेऊ पहनो। तो कहते हैं कि जो जनेऊ इस तरह का हो, जो मैला भी हो जाए, टूट भी जाए, पुराना भी हो जाए, गंदा भी हो जाए, उस जनेऊ को पहनने का क्या फ़ायदा? तो ब्राह्मण कहने लगा फिर जनेऊ नहीं पहनोगे? कहने लगे नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ पंडित जी, जो मेरे मन में आया है। पंडित जी बोले बताओ, तुम तो 9 साल के बच्चे हो, क्या बताओगे? उन्होंने कहा पंडित जी, दया की तो कपास मंगाओ।
दया की कपास लो और उससे संतोष का धागा बनाओ और सत्य की ग्रह लगाओ, गांठ उसमें लगाओ और वो जनेऊ जो है उसको धारण करवाओ। तो ब्राह्मण भी चौंक गया, कहाँ से दया की कपास मिलेगी। कपास में एक गुण होता है, वो दया में ही होता है गुण। कपास बड़ा नीरस होती है लेकिन गुण होता है उसके अंदर बहुत। और गुण क्या होता है, जो दुख है पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जग सोई जग, वंदनीय सोई जग गावा। कपास क्या करती है कि पहले मशीन में ओटी जाती है, उसके बिनौले निकालते हैं कपास के। बिनौले निकालने के बाद फिर कपास को क्या करते हैं, उसको सूत उसका निकालते हैं, तो सूत काटा जाता है। फिर वो जुराहे के यहाँ जा कर के इस तरह चलते हैं। तो हर तरह के दुख सहने के बाद वो कपास जो कपड़ा बन जाती है। और कपड़ा बन के क्या काम करती है कि जितने भी शरीर में जो सह पर इतने दुख सहने के बाद पर छिद्र दरावा, हमारे शरीर के अंदर जो दोष हैं उन दोषों को सबको ढक लेती है। तो ये संतों का स्वभाव है, अपने दया के द्वारा किसी में दोष भी दिखाई दे जाएं तो दया के द्वारा वो उसको सुधारते हैं, मारते नहीं हैं। ये उनका वो है। जितना दुख सहेंगे वो सारे लोग, अच्छे लोग जो होंगे सज्जन, लेकिन अपना दुख सहने के बाद भी दूसरे के दोषों को क्षमा कर देंगे। वो क्षमा करके दुरावा उनको छुपा लेंगे और उसके गुण निकालेंगे। अब ये जो है नई जो बात कही उन्होंने कि दया का बताओ, ये ऐसी चीज़ है जिसको आज के युग में बड़ी आवश्यकता महसूस हो रही है। आज के युग में ये हो रहा है कि धर्म का जो एक नेगेटिव रूप बन गया है उसमें निषेध ही निषेध है। ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये चीज़ मत खाओ, ये चीज़ मत खाओ। केला खा लोगे तो ये फलां देवता नाराज़ हो जाएगा, ये चीज़ खा लोगे तो फलां देवता नाराज़ हो जाएगा, ये काम कर लोगे तो जूते पहन करके अगर यहाँ खड़े हो गए तो देवता रुष्ट हो जाएंगे। इस नेगेटिव धर्म को अगर पॉजिटिव रूप दिया, उन्होंने कहा क्या करें फिर ये बताओ। तो इन्होंने पॉजिटिव रूप में दिया कि पाखंड को जो त्यागो तो शुद्ध रूप तो क्या करोगे, शुद्ध रूप दिखाना शुरू किया। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ उनके साथ जुड़ी हुई गुरु नानक देव जी के, जहाँ उन्होंने पाखंड का निराकरण किया और सही रास्ता दिखाया। उसमें एक कहानी जो है जिसके कारण से सारा ब्राह्मण धर्म ही उनका चेला बन गया, वो हरिद्वार की कहानी है। गुरु नानक देव जी अपनी पहली उदासी में हिंदुओं के तीर्थ में गए, दक्षिण में गए तो वहाँ देवदासियों की प्रथा देखी। वो देवदासियों में क्या होता था कि जिनके घर में दहेज देने के लिए पैसा नहीं होता था कि भाई लड़की की शादी करूँगा तो डावरी कहाँ से दूँगा, तो वो लड़की पैदा होती थी तो भगवान के चरणों में चढ़ाई जाते थे। सारे दक्षिण में यही प्रथा थी। गुजरात से लेकर, गुजरात में भी थी देवदासियाँ, गुजरात में ज़रा कम थी, सोमनाथ जी के मंदिर में भी थी देवदासियाँ, लेकिन दक्षिण में बहुत थीं। क्योंकि क्या होता था कि दहेज के लिए पैसा नहीं है तो ऊंचे घर के लोग तो शादी कर देते थे अपने लड़कियों की, और जो छोटे लोग थे, गरीब लोग थे, वो कहते थे मैं शादी कहाँ करूँगा लड़की की, पैसा कहाँ से आएगा। तो वो लड़की को ले जाते थे और लड़की को ले जा कर के वहाँ भगवान के चरणों में अर्पित कर जाते थे। और वो पुजारी लोग जो थे उस लड़की को तैयार करते थे भगवान के आगे नाचने के लिए। ये लड़की नृत्य करेगी, देवदासी है, यही भगवान की सेवा करेगी। और वो भगवान की सेवा करने के बजाय महंतों की सेवा इस तरह करती थी कि उनके भोग विलास का साधन बन जाती थी। गुरु नानक देव जी ने वहाँ जा कर के पाखंड के खिलाफ आवाज़ें उठाईं। तो ऐसी उदासियों में बहुत सारी कहानियाँ हैं, छोटी मोटी नहीं हैं, बहुत कहानियाँ हैं। लेकिन जब वो उत्तर की ओर आए तो हरिद्वार में उन्होंने देखा वहाँ बड़ा सारा ही पाखंड फैला हुआ, लोगों को लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तुम्हारे पितरों को हम वहाँ भेज देंगे, स्वर्ग में भेज देंगे। तो वहाँ इन्होंने जाकर के देखा कि लोग जो थे वो सूरज की तरफ मुँह करके गंगा का जल जो थे वो चढ़ा रहे थे।
इन्होंने देखा लोग कि क्या कर रहे हैं, गंगा में से जल लेते हैं और इस तरह छोड़ देते हैं, गंगा जी में से जल लेते हैं इस तरह छोड़ देते हैं। तो इन्होंने पूछा कि भैया ये क्या कर रहे हो? तो ब्राह्मण जो कर्म करा रहे थे उन्होंने कह दिया था, भाई तू इतनी बार जल छोड़ तो तेरे कल्याण हो जाएगा। तो इन्होंने उनको पूछा कि क्या करा रहे हैं आप? तो उसने कहा कि ये सूर्य को जो जल दिया जा रहा है, ये जल जो है सूर्य ग्रहण कर लेगा और ग्रहण करके ये इनके जो पितर हैं वो प्यासे मर रहे हैं वहाँ स्वर्ग में उनको, और इस जल से ही उनका वो तृप्त होंगे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, बहुत अच्छा रास्ता दिखाया पंडित जी आपने तो। कहते इन्होंने उठा करके पूरब की बजाय पश्चिम की तरफ मुँह करके और गंगा जी से पानी उछालना शुरू कर दिया। वो आए, कहने लगे पूरब पश्चिम की तरफ को मुँह करके नहीं होता है, सूरज पूरब से निकलता है। तो कहने नहीं, मैं पितरों को जल नहीं दे रहा, मैं तो अपने खेत को, करतारपुर में जो मेरे खेत हैं उन खेतों को मैं वहाँ से चला आया हूँ, खेती मेरी सूख ना जाए, कहीं ज़मीन प्यासी पड़ी होगी। तो उस प्यासी ज़मीन को मैंने कहा इतना, मुझे तो अपनी यात्रा कई जगह पूरी करनी है, कई और तीर्थों में जाना है। तो उन्होंने क्या काम किया कि वो ब्राह्मणों को हटा दिया वहाँ से। तो ब्राह्मण आए, उन्होंने क्या कहा, अरे मूर्ख, 350 किलोमीटर 350 कोस तेरा गांव है वहाँ, तो यहाँ तू पानी फेंक रहा है, 300 कोस कहाँ से जाएगा उड़ करके? उन्होंने कहा, पंडित जी जब ये आपके मंत्रों से जो पढ़ रहे हो आप, मंत्र पढ़ के ये पानी वहाँ स्वर्ग लोक में इनके पितरों को जा सकता है, जो कि 300 की बजाय नहीं 3000 से भी ज़्यादा है, पता नहीं कितने कोस दूर हैं। तो जब ये पानी वहाँ जा सकता है तो मेरा जो पानी है ये 300 कोस भी नहीं जा सकता। तो या तो तुम झूठ बोल रहे हो या मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक आदमी झूठा है मैं से, या तो मुझे सिद्ध करो। तो ब्राह्मण जो थे उनमें जो एनलाइटेंड ब्राह्मण थे, जो ऐसे लोग थे जो पाखंडी थे, उन्होंने तो बड़ी निंदा करी कि धर्म निंदक पता नहीं कहाँ से आ गया। लेकिन जो ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि हमें कोई जगाने वाला है, उन्होंने कहा कि नानक सच कह रहा है बिल्कुल, ये जो पितरों के नाम से जल दिया जाता है इससे पितरों की तृप्ति नहीं होती। पितरों की तृप्ति तो इससे होती है कि कोई ऐसे काम करो जिससे तुम्हारे बाप दादा का नाम ऊंचा हो जाए। कोई ऐसा काम करोगे जिससे उनका नाम ऊंचा हो तो पितर नरक में गिरेंगे। अगर वो स्वर्ग में भी चला गया है आपका बाप किसी अच्छे काम के करने कारण से, और आपने नीचे घटिया काम किए, तो आपके माँ बाप जो हैं ये भी नरक में चले जाएंगे। तो ये बाबा ठीक कह रहा है कि तुम्हारे जल से उनका कल्याण, तुम्हारा जल नहीं पहुँचेगा वहाँ। अगर तुम सच्चे दिल से चाहते हो कि मेरे पितर जो हैं उनका कल्याण हो जाए, वो उत्थान हो जाए, तो अपने बाप या दादा का नाम ऊंचा करो। ये कोशिश करो कि मुझसे कोई गलत काम ना हो तो मेरे बाप का, अरे ये फलाने का लड़का है, अरे उसका फलाने का पोता है। जब दादा का नाम ऊंचा होगा तो दादा जो है नरक में भी पड़ा है तो निकल के स्वर्ग में चला जाएगा। यही नरक और स्वर्ग है, और कोई नरक स्वर्ग नहीं है। जिनकी निंदा होती है वो नरकवासी हैं, जिनकी प्रशंसा होती है वो स्वर्गवासी हैं। तो ब्राह्मणों ने गुरु नानक देव जी के चरण पकड़ लिए। तो सच्चा मार्ग दिखाने आया है बाबा, क्या नाम है तेरा? नाम बताया उन्होंने कि मेरा नाम है और मैं सारे भारत का भ्रमण कर रहा हूँ। तो ऐसी ये एक कहानी जो है जिसने पलट दिया, सारा पाखंड ही पलट दिया वहाँ। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ उनके साथ जुड़ी हुई हैं, जो लंबा किस्सा है सारा। और उन्होंने सारे भारत में घूम घाम करके बिल्कुल पाखंड का निर्मूलन करने के काम कर दिया सारा। उधर ऐसे लोग जो थे जो शंकराचार्य के पथ को मानने वाले थे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा, ये संसार तो सब झूठा है, संसार के सब रिश्ते झूठे हैं। जब तू चलेगा अंत में तो और तेरे रिश्तेदार क्या, धी पूत जमाई बेटा क्या बंजारन साथ न जावेगी। ये तेरी बंजारन है, ये भी तेरा साथ नहीं देगी। तो गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में लिखा कि सबसे ज़्यादा प्यारी जो होती है आदमी को, घर की न्यार परम हित जासु, परम माने सबसे ज़्यादा प्यार आदमी जो है अपनी औरत को करता है। तो घर की नार परम हित जासु,
रहे सदा संग लागी। वो जो है दिन रात आदमी के साथ लगी रहती है, पीछा नहीं छोड़ती, एक मिनट को भी आदमी से दूर नहीं होती। तो गुरु नानक देव कह रहे हैं कि घर की नार परम हित जासु, रहे सदा संग लागी। और जा दिन हंस तजा ये पिंजरा, जिस दिन ये हंस जो है इस पिंजरे को त्याग देगा तो प्रेत प्रेत कर भागी। उस दिन जो है ऐसे भागेगी, अरे तो भूत है, प्रेत है, जल्दी उठाओ इसको, मेरे बच्चे जो है उनकी खाना भी नहीं बनेगा, घर में चूल्हा भी नहीं सुलगेगा, उठाओ इसको। तो एक आदमी जो था, जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी औरत बड़ी छाती पीट के तो जवानी में मुझे छोड़ के चला गया, ये छाती पीट रही। तो जब 13वीं हो गई, क्योंकि कबीरदास जी ने ये लिखा है, जन्म जन्म तेरी माता रोए, बहन रोए 10 मासा, और 13 दिन तेरी तिरिया रोए, फिर करे घर बासा। 13वें के बाद क्या करेगी, बच्चे की फीस देनी है, इसकी किताबें कहाँ हैं, इसके कपड़े धुले हुए नहीं, कहाँ इसको स्कूल भेजना है, वो सब इन कामों में लग जाएगी। 14वें दिन तुझे याद भी नहीं करेगी वो। तो इस तरह सारे संसार का आसार जो संसार था, उसका आसार बता बता करके कि कबीर ने भी ऐसा ही बताया, और उन्होंने भी जितने भी थे, तो पलायनवाद सिखा दिया था इन्होंने। गुरु नानक जी ने वो भी रास्ता, कमंडल ले लेके घर चल देते। अगर संसार के दुखों से छूटना है, इस माया के प्रपंच से निकलना है, संसार में जो त्रिविध ताप है इससे बचना है, तो एक काम करो, कमंडल उठाओ, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहते हुए, और सन्यास होकर लेकर के चले जाओ। यही रास्ता है दुखों से बचने का, और कोई रास्ता नहीं संसार में। गुरु नानक देव जी ने उन संतों को पकड़ पकड़ के भी कहा कि साधना का मार्ग संसार को त्यागने में नहीं है। तुम संसार को त्याग करके जो भाग रहे हो, ये मोक्ष का मार्ग नहीं है, गलत रास्ता दिखा रहे हो तुम लोगों को। मोक्ष का मार्ग तो ग्रस्त में रह करके, पति पत्नी है, बच्चे हैं, इन सबको ईश्वर की देन समझ करके कि ईश्वर ने बड़ी अच्छी पत्नी दी है मुझे, घर गृहस्थी को संभाल रही है, बच्चे दिए हैं, तो सबके साथ मिल करके धर्म का निर्वाह करो, धर्म का पालन गृहस्थी में रह करके करो। तो गुरु नानक जी ने कहा कि गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है, ये सन्यास धर्म छोड़ो। इसलिए सिख धर्म में ऐसे सन्यासी नहीं मिलेंगे जो अपने पड़े हुए हैं, वहाँ चेलियाँ नाच रही हैं, लेकिन घर की नारी छोड़ी आए, घर की नारी छोड़ करके वहाँ नारियों के बीच में पड़े हुए हैं। ये सन्यास का मार्ग नहीं है। गृहस्थी में जाओ, गृहस्थी में जा कर के, तो गुरु नानक जी ने 3 उद्घोष किए, जैसे नारे लगाते हैं ना 3, तो 3 उद्घोष किए। उन्होंने कहा किरत कर, नाम जप, वंड छक। सारा सिद्धांत उनका यहाँ से निकल आता है।